हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। यानी डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। अब देखिए अदर ऑप्शन, दिनेश भाटिया, ये ब्राज़ील में भारत का नया राजदूत बने हैं, यानी एम्बेसडर बने हैं। जी बाला सुब्रमण्यम, ये मालदीव में भारत का हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बने हैं। और राम मोहन राव आमरा अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में नेपाल के रेजिडेंट राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिडगेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि रैंक प्रदान किए। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल के लोअर अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के बीच समझौता हुआ है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, जिसे 23 मई 2017 को राष्ट्रीय खेल नेपाल घोषित किया था। भारत और नेपाल के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। और भारत और नेपाल के बीच 1950 में शांति और मैत्री संधि हुई थी। इस संधि के तहत नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान सुविधाएं और अवसर दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहला खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? सलमान खान को। यानी पहला खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सलमान खान। आइए डिटेल्स में देखते हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में होने वाली पहला विश्व कप खो खो के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखिए खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? धाकड़। और पहले खो खो विश्व कप में 24 टीमें शामिल होंगी। पुरुष और महिला टीमें दोनों टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिससे लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी। खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और खो खो भारतीय खो खो महासंघ यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? श्री सुधांशु मित्तल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक शिखर बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? मिस्र में। यानी विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजन मिस्र में शुरू हुआ है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिस्र। आइए डिटेल्स में देखते हैं। विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक 19 दिसंबर 2024 को मिस्र की प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई। 11वीं D8 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? युवाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन, काल की अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने की दिशा में था। और D8 आर्थिक सहयोग संगठन मिस्र, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के 8 इस्लामिक देशों का एक बहुपक्षीय मंच है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इस्तांबुल, तुर्की में है। देखिए इंडोनेशिया 2025 में आयोजित होने वाली 12वीं D शिखर सम्मेलन की बैठक किया जाएगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अब D8 देशों का 10वीं शिखर बैठक का आयोजन 8 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश ढाका में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? और इसका सही आंसर क्या है? भारत। यानी 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी
भारत करेगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई शहर है। और दोहा कतर 2015 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर था। विश्व पैरा एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? बॉर्न, जर्मनी में। और भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में रिकॉर्ड 29 पदक हासिल किए थे, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव कच्चा पाम तेल, गेहूं, चावल, मूंग, चना और सरसों के बीज पर जनवरी 2025 तक वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर क्या है? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सेबी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। देखिए ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कमोडिटी में सट्टेबाजी को रोकना और देश में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इस पे बैन यानी प्रतिबंध लगाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशियाई विकास बैंक ने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र को महाराष्ट्र सतत जलवायु लचीला तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के लिए कितना ऋण प्रदान किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 442 मिलियन। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 मिलियन। यानी एशियाई विकास बैंक ने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र को महाराष्ट्र सतत जलवायु लचीला तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना के लिए 42 मिलियन ऋण प्रदान किए हैं। अब देखिए एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। इसका स्थापना 1966 में किया गया था। इसमें 69 सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? मासातुसुकु आसाकावा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग पहली बार किस राज्य में आयोजित की गई? और इसका सही आंसर क्या है? असम। यानी गंगा नदी डेल्फिन टैगिंग पहली बार असम में आयोजित किया गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, असम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और इसका सही आंसर क्या होगा? कतर, दोहा में आयोजित किया जा रहा है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कतर, दोहा। एशियन यूथ चैंपियनशिप वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक दोहा, कतर में हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? और इसका आंसर क्या है? 6.6%। यानी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.6%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज। यानी भारत की महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, वेस्ट इंडीज। आइए डिटेल्स में देखते हैं, भारत ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 217 पर 4 दर्ज किया है। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर 217 बनाया है। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट एकेडमी में खेला गया। इस मैच में स्मृति मंदाना ने 47 गेंदों पर 77 रन बनाए।